टाइम फॉर अ ट्रू स्टोरी। हाँ तो एक दफ़ा का जिक्र है कि ये बात है 2012-13 की, व्हेन आई took an admission into a graduation program at a college and with me मेरे गली का एक दोस्त था, साथ ही हम दोनों ने एडमिशन लिया। वहाँ पे गए तो एक तीसरा लड़का मिला who became a very good friend. We're still friends, we're good friends. The third one is married now and you know खैर हम जब क्लास में गए तो the class was about 27-28 people, oddly roughly इतने होंगे, और उसमें से 7 ही लड़कियाँ थी। लड़कियों के नंबर मुझे सीधा याद है कि they were 7 girls and none of them was none of them was my type, so let's put it that way, तो आप मुझे misogynist भी ना कहें। तो खैर ये कहानी मेरी नहीं है, it's of a friend and I have the permission to tell the story. उस तीसरा जो दोस्त था हमारा, which we did not know him from past, और हम we had the 3 musketeers, we got along very well and everything, and then the तीसरा दोस्त है, let's call him Raj. राज ने बताया कि भाई सिमरन एक लड़की है, वो मुझे बड़ी पसंद है क्लास में। तो हम एज गुड फ्रेंड्स वी बेसिकली पुश्ड हिम फॉरवर्ड कि भाई जा, यही तो वक्त है, यही ज़िंदगी का तकाजा है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा भाई, ये देख वो तुझे देख रही है, लाइन दे रही है ब्रो, तेरे लिए बैठी है, वो शिट वेंट आउट, मतलब क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। खैर सॉरी तो अब ये जब हुआ तो उसने डिसाइड किया कि हाँ यार मैं बात करूँगा, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, आई लाइक हर, इट्स ऑलरेडी बीन अक्टूबर वी स्टार्टेड अवर क्लासेस एंड दैट्स नवंबर। नवंबर में ही डिसाइडेड कि मैं उससे बात करूँगा एंड वी केम टू द कॉलेज, वी वर ऑल, क्लास हुई, ब्रेक हुई, एवरीबडी वाज गैदर इन द कैफेटेरिया एंड वी सॉ गर्ल्स यू नो doing their stuff and वो समोसे पड़े थे तो आई एम वेरी फैन ऑफ इट। आई वेंट देयर, आई पिक वन अप एंड आई आस्क्ड कि भाई क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इस सिमरन की एंगेजमेंट हुई है और सिमरन जो है सिमरन की एंगेजमेंट हुई है और सिमरन बाजी जो हैं वो अब हाथ से निकल गई हमारी। तो राज भाई को बड़ा दुख हुआ। राज भाई को दुख इस तरह हुआ कि भाई things were getting uglier and everything and all together. राज भाई का बस मेरा दिल टूट गया। मैं साइड पे जाके वो यूँ बैठे हुए हैं लंबे लंबे बालों में इस तरह करके, वो शेट ये क्या हो गया। खैर थिंग्स गो ऑन, हमने कहा चलो ठीक है, लाइफ शुड गो ऑन। एंड उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर राज और सिमरन की अच्छी दोस्ती हो गई है। दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर फ्लुएंटली, एक दूसरे से बातें होने लग गई हैं। पहले सिर्फ पेन एक्सचेंज होते थे, अब वो उसके नोट्स बना के दे रही है, उसकी असाइनमेंट्स बना के दे रही है। एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, शी इज एंगेज्ड, शी नोज ही लाइक्स हर एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो सिमरन एंड देयर वाज वन शकुंतला, उसकी बेस्ट फ्रेंड, वन डे एंड दैट्स फरवरी, जब चीज़ें ज़्यादा ही दोस्ताना हो गई हमारे बीच में, ऑल द ग्रुप, तो हम लोग ग्राउंड में बैठे थे, शकुंतला और सिमरन वर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस एंड आई आस्क्ड शकुंतला, उसने बताया कि यार इसकी शकुंतला की मंगनी हो गई। मैं कहा यार कॉलेज में कोई भी सिंगल लड़की नहीं बची, क्या सीन है, क्या चल रहा है, सारे मंगनियाँ करके जा रहे हो। तो सिमरन सेड मैं सिंगल हूँ एंड वी वर लाइक यार एंगेजमेंट का कुछ कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ था। तो वी डिड नॉट went forward with it and asked सिमरन about it, क्या हुआ यार, मंगनी हुई नहीं चली, ख़त्म हो गई, that's fine, होता है, it's life, why should I pinch in or why should Raj pinch in। और उसको तो मौका मिल गया, उसने कहा यार अच्छा let's say अगर कल 14th of February है and somebody proposes to you, would you say yes or no? तो she said depends who's proposing, I might say yes। तो एक्साइटेड हो गए भाई। नेक्स्ट डे भाई ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, रेड रोज, रेड स्कार्फ लेके सीधा कॉलेज। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी। तो नेक्स्ट डे हम कॉलेज आ गए। कॉलेज आए, हमने देखा सिमरन कहाँ, शकुंतला नजर आ रही है, वो गुस्से वाली लुक्स करा के यूं मुंह फिर के जा रही है, बाल फ्लिप हो रहे हैं, वी लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, वी आर देयर प्लेइंग अलोंग। तो हमने जी क्या किया, हमने फूल लेके उसको बताया था कि यार फलानी क्लास के एंड में तुम क्लास में रुक जाना, और मैं और मेरा दूसरा दोस्त हम क्या, हम माल्टे लेके गए बिकॉज वी न्यू दिस इज गोइंग टू बी अ गुड शो। तो हम लोग माल्टे खा रहे हैं और वो बेचारा बैठा है।
क्लास एंड होती है, अब एक्सपेक्टेड टाइम है, वायलिन आहिस्ता आहिस्ता बजने लग गए हैं और पीछे से एकदम से क्या होता है, AC/DC बैंड शुरू होता है, ड्रम्स, गिटार्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स, सब कुछ। क्योंकि लड़की जो है वो निकल के चली गई। अब जब लड़की निकल के चली गई है तो लड़के को बड़ा दुख हुआ। लड़के ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया कि यार भाड़ में जाए, गई तो गई। एंड देन इसी तरह हमारा कॉलेज निकल गया, वी स्टॉप्ड टॉकिंग एंड एवरीथिंग। बड़ा ऑकवर्ड सीन हो गया। पर देन छुट्टियां हो गई, क्लासेस शुरू थी, ख़त्म हो गई। हमने एक अकेडमी रखी है अकाउंटिंग की, बिकॉज वी डिसाइडेड कि हमें अकाउंटिंग नहीं आती, वी शुड हैव एन अकेडमी ऑफ अकाउंटिंग एंड वी जस्ट हैड इट। वहाँ पर सर से गए तो हमारा जिस तरह लड़के थे तो उन्होंने बताया कि यार पता सिमरन का तो चक्कर चल रहा है रामेश सर के साथ। रामेश सर हमारे कंप्यूटर के सर थे। अब रामेश सर के साथ उनका चक्कर चल रहा है। वी वर शॉक्ड। हमने क्या किया, अब मैं और मेरा दूसरा दोस्त, हम खुराफाती, हमने कहा यार कंप्यूटर समझ नहीं आ रही, C++ तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो हम रखेंगे अकेडमी रामेश सर के पास। वी वेंट टू रमेश सर एंड हमने जाके वैसे ही सिमरन की बातें करना शुरू कर दिया। सिमरन तो क्या बात, अच्छी लड़की है। रमेश सर वाज लाइक इससे अच्छी लड़की ही कोई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है एंड ऑल दैट शिट। खैर पेपर्स हो गए, बात खत्म हो गई, वी वेंट आवर सेपरेट वेज। फोर्थ ईयर स्टार्ट्स एंड कॉलेज स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैं दूसरा नाम भूल गया मुझे, राज और एक तीसरा लोग, हम बैठे हुए हैं जूस कॉर्नर के ऊपर, वी वर हैविंग आवर सोडास एंड एवरीथिंग एंड Raj receives a text message. He shows it to me and I was like, dude, press 1. It says press 1 to see more. वो Facebook के मैसेज होते थे ना, इनबॉक्स के अंदर आते थे। एट दैट टाइम हमारे पास 1100 होता था, तो फेसबुक हम कंप्यूटर पे ही चलाते होते थे। उस पर बड़ा लंबा मैसेज था कि आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे, और मुझे आपके बारे में बड़ा वर्गलाया गया था एंड ऑल दैट। और आई आस्क्ड बिकॉज द लव गुरु ब्रो, I asked Raj to say okay. He said okay. We went there और देखा लड़की की हालत ख़राब हुई हुई है, लड़की ने वेट गेन किया हुआ है, निकाब, बुरका शुरका, बाया शबाया पहना हुआ है and all that stuff is going on there. And we were like, okay, I mean, okay, what's going on? There's something bad happening. And they started, मुझे नहीं पता था, लेकिन Raj and Simran started chatting on the Facebook. अब राज टेंशन लेने लग गया कि यार क्या सीन है क्या नहीं। और मेरे से उसने बात की, यार इस तरह सीन है कि हम जो भी चैट करते हैं वो रमेश सर को पता लग जाती है और रमेश सर फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। मैंने कहा ये क्या बकवास चल रही है। सबसे पहले तुम एक काम करो कि रमेश सर को के पास जो नंबर है उस लड़की का, वो नंबर चेंज करवाओ। हमने नंबर चेंज करवाया, थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट। वो लड़की बाहर आई, देन शी स्टार्टेड गेटिंग रेडी एंड एवरीथिंग एंड ऑल टुगेदर। और रमेश सर फिर मेरे पास आए, कहते कुछ अर्से बाद कि यार मन्नान, मेरा और सिमरन का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और मैंने उससे ब्लैकमेल नहीं किया, और आई हैव बिन दिस एंड दैट विद हर, वी वर इन अ रिलेशनशिप, और ये वो फलाना। खैर थिंग्स गॉट इशूड आउट, मसले हुए, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। आई गॉट सस्पेंडेड, माई फ्रेंड गॉट सस्पेंडेड, शी गॉट सस्पेंडेड। घर पता लगा, चीज़ें हुई एंड दे वर ऑल। खैर कॉलेज ख़त्म हुआ and everybody went their separate way and Raj and Simran stayed in contact with each other. While still they were in contact with each other, मोहब्बतें बढ़ती गईं, मिलना मिलाना, जो सारी चीज़ें होती हैं। सर्दियाँ आती हैं तो you get close, गर्मियाँ आती हैं तो you stay away. Everything was going on, everything was beautifully done and everything all together. One day what happened was Raj ने सिमरन का फ़ोन लिया, ही वांटेड टू मेक अ कॉल एंड एट दैट टाइम छोटे फ़ोन होते थे। तो राज ने क्या किया, कहता मैं इनबॉक्स में चला जाऊँ। उसने कहा चले जाओ, मैंने मैसेज करना है। तो इनबॉक्स में मैसेज का रिप्लाई, उसने कहा मैं रिप्लाई करने के चला जाऊँ। उसने कहा चले जाओ। मैंने कहा यार इतने मैसेज किसके पड़े हैं। उसने कहा ये पोइट्री वगैरह। तो व्हाट ही डिड वाज, आई वाज द इंस्टिगेटर टू दैट। मैंने कहा ऊपर से नीचे नहीं जा, नीचे से ऊपर जा, देख लास्ट मैसेज किसका है। तो 269 नंबर पर एक अननोन नंबर का मैसेज था। उसने पूछा सारे नंबर सेव हैं, ये नंबर क्यों नहीं सेव। नेक्स्ट डे फिर उसने कॉल करने के लिए मैं नंबर लिया, मोबाइल लिया। अब उसने क्या किया कि भाई जब उसने नंबर लिया उसने देखा कि सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन वो जिस नंबर का उसने इंक्वायर किया था दैट मैसेज इज डिलीटेड। और मैंने पूछा सिमरन से कि भाभी जी ये मैसेज क्यों डिलीट हुआ, वो कहाँ गया। तो उसने कहा नहीं वहाँ से इट हिट। एंड आई ऑलवेज से कि जब व्हेन समथिंग हिट्स यू इंक्वायर अबाउट इट, इन्वेस्टिगेट अबाउट इट। एंड दैट टाइम तो जो नंबर था नया वाला उस लड़की का, वो राज ने ही दिया था। तो राज ने क्या किया, यूफोन का अकाउंट बनाया जिससे
और उसे कहा कि अरे कोड आएगा मुझे सेंड कर देना। ही गॉट द कोड, तो हमने हिस्ट्री चेक की बैठ के। एक मैसेज अगर राज को गया हुआ है, 2 मैसेज अगर राज को गए हैं तो एक मैसेज उस नंबर पर गया हुआ है। तो इट वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। राज के पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई और मुझे अपने लिए एक खुराफाती आइडिया मिल गया कि ये तो मेरा CID शुरू हो जाएगा। इफ यू नो दिस मीनिंग। सो we did was I got the number out. I asked some friend of mine कि चेक करे किसके नाम है ये वो फलाना का, and we called भाभी जी over. We called भाभी जी over, भाभी जी को बुलाया तो भाभी जी से पूछा कि यार भाभी जी ये कौन है, किसका नंबर है? किसी का नहीं, मेरी कज़न का नंबर था और उसने मुझे नंबर दिया था and all that shit. उसने नंबर दिया था, इस तरह सेम था और अब उसके मंगेतर के नाम पे है। मैंने कहा जी उसके मंगेतर का नाम क्या था? उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा भाभी आपकी भी तो एक मंगनी हुई थी, आपके मंगेतर का नाम क्या था? शी सेड हसनैन। ये तो बता सकता हूँ मैं। खैर, शी सेड हसनैन। When she said Hasnan, we were like very curious about it. और वहाँ से हमें पता लगा, जब हमने उस नंबर की आइडेंटिटी चेक कराई तो वो उस हसनैन के नाम पे था। उसके बाद हमें पता लगा कि ये तो काम खराब है। लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, ख़त्म हुए और वो लड़की एक बात हर बार कहती थी राज को कि यार धोखा मत देना मुझसे झूठ मत बोलना, मेरे लिए मुझे बिट्रे मत करना, मेरे भरोसे मत तोड़ना, मेरा फलाना मत करना, ना ढिकाना मत करना। एंड देन लेटर ऑन वी गॉट टू नो, जब ये सारी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, ही नॉक थिंग्स ऑफ एंड देन उसकी बेस्ट फ्रेंड से एक दफ़ा हमारी बात हुई। उसने बताया कि उसकी तो निकाह हो गया था बीच में ही, क्योंकि जो उसकी दोस्त थी वो छोड़ गई थी 3rd ईयर के बाद। जो उसका तो निकाह हो गया था, वो तो शादीशुदा है, वो बस रुखसती नहीं हुई क्योंकि अब उसकी मास्टर्स कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया और सारा कुछ। और उसका बिल्कुल रमेश सर से भी चक्कर था। नॉट टू बैश समबडी अप, बट द पॉइंट इज़ ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में देखी। मर्द औरतों को बेवकूफ़ बना रहे हैं विद सेकंड रिलेशनशिप्स और शादियाँ, एंड औरतें मर्दों को बना रही हैं। देयर आर मैनी केसेस जहाँ पे औरतों के शौहर मुल्क से बाहर हैं एंड दे हैव रिलेशनशिप इन द सिटी। कहने का मकसद ये है कि हम हमेशा सुनते हैं कि मर्द कुत्ता है, मर्द बेवफा है, मर्द बेगैरत है एंड ऑल दैट शिट, बट यू एक्चुअली डोंट नो कि how many times a man was betrayed, how many times his trust was broken, how many times things did not work out for him and what he went through, because जब एक लड़की के साथ एक ताल्लुक होता है एक लड़के का, तो उस लड़की के बारे में हज़ारों चीज़ें आके लोग उसे बोलते हैं। He overcomes all that stuff and he trusts that woman and he falls in love with that woman and stays with that woman. And particularly अगर आपका ग्रुप सर्कल एक हो तो बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी पता लगती हैं जो आपको लगता है कि शायद आपके लिए मैटर नहीं करी, लेकिन they get down। मुझे पता है, अगर मैं अपनी बंदी की तस्वीर भी देखता था किसी के साथ हूँ किसी के साथ, तो मैं देखूँगा तो मुझे आग लग जाती है। लेट अलोन मुझे कोई आके कहे कि मैं तुम्हारी बंदी के साथ कंधे पे रख के हाथ तस्वीर खिंचवा रहा था एंड शी डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, या उसको बुरा नहीं लगा, मैं तो आग बगोला हो जाता हूँ। कि अगर मैं अभी भी सोचूं कि यार मेरी बंदी है और उसको मैं उसके साथ भी कोई खड़ा होकर उसके कंधे पे हाथ रख के तस्वीर करें, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज़ नॉट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लोनी ट्यून्स। आई नो एवरीबडी goes around and the true story, ये वाली स्टोरी बताने का मकसद इसलिए था कि हमारे दिल भी टूटते हैं, हमारे साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मर्द ही बुरा कर रहे हैं, औरतें भी बुरा कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बुरा कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रही हैं। एंड द कंक्लूजन विच आई गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी वॉज कि यार हमेशा ऑलवेज पुट योर गट इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप किसी के साथ सच्चे दिल से साथ हैं, आपकी नीयत साफ़ है, तो अल्लाह आपको दिखा देता है, कहीं ना कहीं हिंट दे देता है कि वो इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है। उसके बाद आप आंखें बंद कर लें तो वो आपका मसला है। तो दैट बीइंग सेड, प्लीज़ ट्रू स्टोरियाँ मत कहा करें। वो आवाम मेरे पीछे बाद में लत्तर मारती है कि तुमने सारा कुछ बता दिया। तो थैंक यू, और ख्याल रखें, नज़र रखें, मोहब्बतें करें। कानून अंधा होता है, आप अंधे मत हों, आंखें खोल के करें, बट मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर उसको 110% निभाएं और अगले बंदे को ये मौका दें कि वो आपका दिल तोड़ सके। अगर ना तोड़ा तो एक अच्छा आशिक मिल जाएगा, अगर तोड़ दिया तो सबक। शुक्रिया।